बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है और केमिस्ट्री क्या होती है। साइंस क्या होती है? द नॉलेज डैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। कि ऐसा इल्म जो हमें बताता है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये वर्ल्ड है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और वो कैसे हो रही हैं, ये साइंस है। अब उसकी ब्रांचेज आगे काफ़ी साइंस की आ जाती हैं, जिसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या होता है? द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम कोई भी मादा है उसकी कंपोजिशन, मतलब वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो क्या क्या रिएक्शन दूसरे मैटर्स के साथ कर रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के साथ इसका ताल्लुक़ है केमिस्ट्री का। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, environment and to explore to conserve the natural resources। अब केमिस्ट्री जो है वो हमें इल्म देता है और टेक्निक्स हमें बताता है कि हम कैसे अपनी हेल्थ को और कैसे अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं और जो अपने कुदरती रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे जैसे ये डेवलप हो रही हैं, इसका ये नुकसान भी है कि ये जो वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट पैदा कर रही हैं, पानी को आलूदा कर रही हैं, हवा को आलूदा कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ये उनको नुकसान भी पहुंचा रही है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ को हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी आगे मज़ीद ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहले है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, मैटर देखते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या चेंजेस उस मैटर में आ रही हैं, ये हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट शाख है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन है, जिनको हम कलेक्टिवली बोलें तो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और जो इनसे अखज़ किए हुए दूसरे कंपाउंड्स हैं, इनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके ऊपर फर्दर मज़ीद सब्जेक्ट्स हैं, लोग पीएचडीज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, उसकी एक एक पार्ट को लेके पीएचडी हो रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकर नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्रीज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुदरती तौर पर भी मौजूद हैं और उन्हें लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा रहा है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में अगली चीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें देखी हैं कि या तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे, जिनसे हाइड्रोकार्बन से जो चीज़ें बनी हुई हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये केमिकल इंडस्ट्री के हर शोबे में हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज भी, जैसा कि ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स और मेटलर्जी वगैरह के जो प्रोडक्शन है उसमें ये केमिकल इंडस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। ये कंपाउंड जो हैं हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो सारे कंपाउंड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, बायोकेमिस्ट्री और उसकी यूजेस। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये भी एक केमिस्ट्री की शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके कंपोजिशन को देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलके ये चीज़ बनी हुई है और वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन उस सब्सटेंस में हो रहे हैं, इन सब को हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ये केमिकल प्रोसेसेस जो भी इंसान में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस बायोकेमिस्ट्री की मेडिसिन्स में ये यूज़ हो रही है,
फूड साइंस में यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है। अब देखिए मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है, वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है। फूड साइंस कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है, हर जगह हर बंदा जो है उसे ज़िंदा रहने के लिए, हर जो जानदार है उसे ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत है। अब उस पर जो डिस्कशन हो रही है वो बायोकेमिस्ट्री में होती है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसके लिए जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो जब कमर्शियल स्केल पे, जो तजारती सतह पे जाके सनतों में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पर वो केमिकल कंपाउंड्स तैयार हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिक केमिकल्स हैं उनकी तैयारी के बारे में हम स्टडी करते हैं। दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर्स। इन सब के लिए जो ये जो केमिकल्स हैं ना, ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। फर्टिलाइज़र्स में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, साबुन बनाने में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, कपड़ों की फैक्ट्रियों में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, ज़राअत में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, पेंट्स की तैयारी में, कागज़ों की तैयारी में भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, कैसे एटम तैयार होते हैं, कैसे एटम बॉम्ब तैयार होते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब इसमें एटॉमिक एनर्जी और इसका जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब इसकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, जिसकी मदद से अब कैंसर का इलाज मुमकिन हो रहा है, ये उसमें भी यूज़ हो रहा है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो पैदा हो रही है उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को देख लेते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, अपने माहौल के बारे में स्टडी करते हैं कि वो माहौल जो है हमारा वो किन किन अज्जा से मिल के बना हुआ है, और उसका जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, इंसानी सरगर्मियों पे उस माहौल का क्या असर हो रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो दूसरी ब्रांचेज़ के साथ भी, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट कर रही होती है, जिसमें बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इन सब में ये यूज़ हो रही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस होता है तजिया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके कंपोनेंट्स का एनालिसिस करते हैं, उनके सैंपल्स ले लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनके सैंपल्स को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं पूरे कंपाउंड के साथ, फिर उसका अकेले का हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब ये जो एनालिसिस है ये दो तरह का हो सकता है, एक तो क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव जो है एनालिसिस, उसमें क्या होता है कि हम जो सब्सटेंस यूज़ हो रही है, जो केमिकल कंपाउंड यूज़ हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी करते हैं कि ये कौन सा है, इसकी क्वालिटी क्या है। जबकि दूसरी जगह पे जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वो उस कंपाउंड में, उस पूरे सैंपल में एक ख़ास जो है पार्टिकुलर एलिमेंट है वो कितनी तादाद में मौजूद है। क्वालिटेटिव में हम उसकी टाइप देखते हैं, उसकी आइडेंटिटी देखते हैं कि ये कौन सा है। क्वांटिटेटिव में हम उसकी तादाद देखते हैं। ये थी केमिस्ट्री की शाखें। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।